नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। हम इस वक्त रामपुर में हैं। रामपुर में चुनाव जो है बेहद दिलचस्प हो गया है। हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब के पास हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामपुर में जीशान खान, उनको समर्थन देने की बात कही थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बयान दिया खबरों में चल रहा है, क्या अभी भी उसी बयान पर आप कायम हैं? ने जो बयान दिया है वो हमारा सिर्फ मुंह से बोला हुआ बयान नहीं है जी। वो हमारी पूरी समझने के बाद वो हमारी बात है। जो हमारी बात वो बात है जो अगर जैसे होता है ना, बंदूक से गोली निकल जाए या कमान से तीर निकल जाए, वो वापस नहीं आता, ना आएगा। और मेरे बारे में लोग जानते हैं कि मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ, और जब बात कहता हूँ तो फिर उसे वापस नहीं लेते हैं। तो जहाँ तक बात रही, अब ये जो यहाँ पर है, माननीय मौलाना साहब जो आए हैं, हमारे नदवी साहब आए हैं, हमारे समाजवादी के प्रत्याशी आए हैं, ये कहते हैं 25 साल पहले हम रामपुर रहे थे, लेकिन कभी आज चुनाव लड़ने ही आए हैं, लेकिन कभी जनता के दुख दर्द में ये कभी रामपुर में हमें तो दिखे नहीं, ना जनता को दिखे। रामपुर में इतने अत्याचार हुए, जो पिछले बार आजम खान साहब जेल में बंद थे, और जो वोटों का अधिकार छीना गया, और जिन लोगों ने छिनवाया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको वो कराया, तो और जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ और आजम खान साहब के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाए, वो उसके बाद जिसने रामपुर को, आजम खान ने जिस रामपुर को अपनी कड़ी मेहनत से बनाया और वो किया है, उसके खिलाफ इन्होंने साजिशें की। ये सब उन्हीं के पास पहुंचते रहे और ये जाते रहे। तो हमें ऐसा लगा ये तो चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहते, तो हम क्यों नहीं है के साथ में, लेकिन साथ खड़ा रहा सब, तो उसी को क्यों नहीं हम लड़ाएंगे? और उसको लड़ाएंगे तो कम से कम हमारे दुखों, जनता के दुख दर्द में साथ रहेगा। इनका क्या पड़ा था, आज 25 साल बाद आए कह रहे हैं फिर चले जाएंगे, और फिर इनका हमें लगता ही नहीं कि ये लड़ने आए हैं चुनाव। लेकिन सर, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उन्हें। आपने जो बयान और आपका जो समर्थन है बसपा के लिए, इससे पार्टी का जो हाई कमान है वो नाराज होगा, वो आपके खिलाफ कोई एक्शन उस बात को लेकर के? देखिए, पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी जो बनाया है, तो हमने माननीय अखिलेश जी से कहा कि आप रामपुर में पिछले सारे इलेक्शनों की कार्रवाइयों को समझते हुए, देखते हुए आप खड़े हुई है। आप सिर्फ पर्चा भरने आए, जिताने का काम हमारा होगा, बम्पर वोटों से जिताएंगे और जिताते। लेकिन उन्होंने दो दिन तक हमारा टाइम करा के आखिर में इन्हें नदवी साहब को भेज दिया, जिसका हमारे लोगों ने ये कहा कि भाई जब नदवी साहब को हम नहीं लड़ाएंगे, उसका विरोध कर दिया। और रात को ही मीटिंग करके हमने कहा कि अपने फिर जब हमें लड़ाना ही है तो हम अपने आसिम राजा साहब का, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पर्चा भरिए। अगले दिन उनका पर्चा बनवाया, तो लेकिन इत्तेफाक से पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। पता नहीं नदवी साहब में कौन सी ऐसी खातियत देखी थी, उनका हवाई जहाज भेजकर यहाँ पर पर्चा भी आया, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, हवाई जहाज का पेमेंट किसने किया, क्या नहीं किया, अलग अलग मुख्तलिफ बातें चलती रहीं यहाँ पर। तो हमें कुछ शक हुआ, फिर भी सोचा चलो लड़ाएंगे। लेकिन जब सारी ये हरकतें देख ली, वो हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, लड़वा ही नहीं रहे हैं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी लड़वाएंगे। अगर हम ज़बरदस्ती लड़ाएंगे तो फिर क्या कहते हैं, कल को मालूम है हारेंगे तो क्या कहेंगे, तो हमने भीतर घात कर दी। तो कम से कम इस आक्षेप से हम बचे रहेंगे। नदवी साहब ना तो यहाँ पे किसी पुराने व्यक्ति से मिले, जो पार्टी के विधायक हैं, हारे जीते विधायक हैं, और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, किसी से ना मिले, ना पर्चा भरते समय उन्होंने उनको इनवाइट किया, ना हमें इनवाइट किया। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए तो हमने सोचा प्रदेश अध्यक्ष की गलती नहीं, इन लोगों की गलती भी होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जल्दी में नहीं देख पाए होंगे। उन्होंने भी इनसे नहीं पूछा शायद कि भाई वो, हमने सोचा हो सकता है पूछा हो, वो बेचारे जल्दी में आए हों काम समय, चलिए हम उनकी बात को मानेंगे। लेकिन हमें अफसोस तो हुआ। एक खबर और एक नैरेटिव ये चल रहा है कि मंत्री जी की तरफ से आदेश हो गया है, और जो है पूरा जो आजमवादी गुट है रामपुर में, वो हाथी को चुनाव लड़ा रहा है।
साहब देखिए, अभी कोई आदेश हो गया नहीं हो गया हमें तो मालूम नहीं, मैं तो भैया शुरू से अलग हूँ। ये आपकी व्यक्तिगत राय है? ना तो ना मैं अलग हूँ और मैं खुद अपना कर रहा हूँ। मैं तो ये बराबर में समाजवादी पार्टी कार्यालय, मैं जिस दिन से जीशान का लड़ा रहा हूँ उस कार्यालय भी नहीं बैठता हूँ। ये मेरी सिद्धांतिक बात है जी। तो सर और भी लोग हैं आपके साथ में, आज़म खां के आप करीबी बताए जाते हैं, तो इस तरह से क्या और भी लोग जा रहे हैं क्या? देखिए अब कहाँ, मेरे साथ तो कोई नहीं जा रहा है। मैं तो जहाँ क्षेत्र में जहाँ मेरा है, मैं उन दलितों में जिनमें काम किया है, और हमेशा उनसे मैंने ये कोशिश की अब तक कि भाई कोई बात नहीं, आप साइकिल को वोट दिया करें, दें, और उन्होंने दिए हैं। अच्छा। लेकिन अब मैं उनके पास ये जा रहा हूँ कहने कि भाई अब आपको हाथी पे वोट देना है, तो वो और खुश हो जाते हैं कि गोयल साहब चलिए कोई बात नहीं, आज आप हमारे लोगों को वोट देने हमारे उस पर आ रहे हो, तो हम तो और खुशी से देंगे और दे रहे हैं। तो चुनावी मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप यहाँ पर, कि त्रिकोणीय हो गया है या फिर बीजेपी और बीएसपी के बीच हो गया है? देखिए चुनाव तो हमारे यहाँ जीशान भाई जीतेंगे। अच्छा। इतनी तैयारी, इतना वो हमारा और इतना काम हो चुका है। ऐसा नहीं, क्योंकि हम जब लड़ते हैं जी। तो पूरे हिम्मत और हौसले के साथ लड़ते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं। हम इस हिसाब से लड़ते हैं कि हर कीमत पे हम जीशान भाई को जिता के लाएंगे। और चाहे अब वो बात अलग है, लेकिन तैयारी, कोशिश और मेहनत उस हिसाब से होती है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में रहता है, तो हम तो वो करेंगे। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि ये मंत्री जी की तरफ से निर्देश हुआ है, लेकिन लोगों में ऐसी चर्चा हो क्या रही चर्चा है, क्या? कि मंत्री जी की तरफ से ये आदेश निर्देश हो गया है कि जो समाजवादी पार्टी के जो आजमवादी गुट है वो बीएसपी को समर्थन करेंगे, और कहा जा रहा है इसीलिए वीरेंद्र गोयल जी, इसीलिए वीरेंद्र गोयल जी कह रहे हैं। ना वीरेंद्र गोयल, इस तरह क्या मतलब है? वीरेंद्र गोयल तो कभी किसी का अपने समाज का वो नहीं रहा। वीरेंद्र गोयल है, मेरे समाज के लोग अधिकतर बीजेपी के होते हैं, मेरे घर के लोग क्या होते हैं, मैं जिस घर में पैदा हूँ, गुलामी तो मैंने वहाँ की भी नहीं करी है। बात करता हूँ साफ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। लेकिन जो इंडिया अलायंस बना है वो तो सारी पार्टियां उसमें विपक्ष की आ गई हैं, तो आप लोगों को अपने व्यक्तिगत मतभेद अब भुला देने देखिए सारी पार्टी आ गई हैं, तो अब वो अलग पार्टी की बात है। उन पार्टियों ने मेरे साथ कौन सा वो दे दिया, वो पार्टी का है ना इनसे कि आपने क्यों किया, उन्हें जलीली करने का कहते हैं, फैसल लाला को आपने गलत काम किए थे, हैं? या वो पार्टी क्या कह रही है? कल अंबेडकर जी का इतना बड़ा अपमान हो गया तो वो पार्टी नहीं बोल रही, तो मैं क्या करूं? दम भी तो हो। अरे उनमें दम तो हो, मैं तो दम रखता हूं। अगर अंबेडकर जी का जो कल हुआ है और इन्होंने नहीं चलाया और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उस मंच पे तो कांग्रेस के भी बैठे हुए थे, उन्हीं का तो कार्यक्रम था, और आप पार्टी के भी बैठे हुए थे शहर के, और वो थे जो लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कितना बोले तो मैं क्या कह सकता हूँ? दम होना चाहिए ना बोलने के लिए भाई। तो रामपुर में बीएसपी जीत रही है, जीशान खां साहब मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल जीतेंगे, और बिल्कुल उनका जो काम है बिल्कुल काम करते हैं, और हम तो पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे, उसे जिता के लाएंगे। हम बिल्कुल जिता के लेके आएंगे, हमारी कोशिश में कमी नहीं होगी, हम अधूरा खेल नहीं खेलते। तो हमारे साथ वीरेंद्र गोयल थे, और इस इंटरव्यू को लेकर के, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।